हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं अक्षय और मैं हूं इस वक्त महाकुंभ के मेले में, जो कि पूरी विश्व भर का सबसे बड़ा मेले का आयोजन है और हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो, ये प्रयागराज की पावन धरती पर आयोजित महाकुंभ पर में सभी महंत एवं तीर्थयात्रियों पर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और अभी यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक अखाड़ा है और अखाड़े के जैसे वीआईपी लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे योगी जी भी आते हैं और यहाँ पर योगी जी संबोधन करने के लिए आए हैं आज। और ये मेन गेट है, इससे हम एंट्री करके आए हैं। अंदर एंट्री करने के बाद में यहाँ पर आने के बाद में आप देखो ये तंबू है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महंत ऋषि रहते हैं और ये नाथ बाबाओं का ये अखाड़ा है। और आप देख ही रहे हो, इसके अंदर संबोधन किया उन्होंने और बहुत अच्छा संबोधन दिया उन्होंने। मैं आपको कहना चाहूँगा भाई कि अगर योगी जो बात कह रहे हैं ना, उस बात पर कायम बने रहो तो अपना देश, अपना धर्म बहुत आगे जाएगा। और हम तो यही कहना चाहेंगे सबसे कि भाई अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हो, सनातन धर्म को मानते हो और अगर आप सच्चे हिंदू हो तो इस बात पर ज़रूर से ज़रूर कायम रहें। और कुछ इस प्रकार से व्यवस्था हुई थी, देखो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ सीट है, कुर्सियाँ लगाई गई थी जहाँ पर हमारे योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने यहाँ पे संबोधित किया हमको। और देख ही रहे हो इधर इस साइड में सारे के सारे लोग साधु संत बैठे थे और इधर भी साधु संत बैठे थे। नाथ संप्रदाय के सबसे ज़्यादा साधु संत आए थे, बाकी के काफ़ी सभी संप्रदाय के लोग आए थे। और आप देख ही रहे हो लगभग करीब इसमें 2 से 3 हज़ार लोग से ज़्यादा भी लोग आए थे लगभग, ऐसा लग रहा है। और सामने आप देख ही रहे हो, ये इस स्टेज पर योगी जी ने जो भाषण दिया था ना भाई, जो भाषण, क्या शानदार भाषण दिया यार, मेरा तो दिल छू गया सच में, हकीकत में। और मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस कुंभ के मेले में लगभग करोड़ों लोग आते हैं रोज़ाना, 1-2 करोड़ लोग आते हैं रोज़ाना। लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि मैं अपनी आंखों से करीब 15 फीट दूर से योगी जी के सामने बैठ कर उनका भाषण सुन रहा था। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है, ये कभी नहीं हुआ। और देखो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर योगी जी का भाषण स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर दिया था उन्होंने। दोस्तों हम आए हैं योगी जी के प्रोग्राम में, आप देख ही रहे हो। आत्मा सबकी सनातन धर्म में बसती है, इसलिए तो हम सब एक साथ यहाँ बैठे, एक साथ बैठे, कोई भेद नहीं। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिल रहे हो आपस में, कोई भेद नहीं होता। हम लोगों पे भी मैं तो इस चीज को अक्सर देखता हूं कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कहीं किसी संत पे संकट आता है, हम उस समय संप्रदाय नहीं देखते कि नाथ संप्रदाय का है या कोई मेरा परिचित संत है। अरे संत है तो संत तो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उसकी उपासना भी नहीं अलग हो सकती है। वो एक दर्शन विशेष को लेके चल रहा है, सबका उद्देश्य तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा भवन्ति, यही हमारा लक्ष्य। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा, सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे और संकट सबके ऊपर आएगा। इसलिए संकट की नौबत आने न पाए, इसके लिए एकता का संदेश, एकता का संदेश। आपने देखा होगा क्या पवित्र भाव के साथ महाकुंभ का आयोजन, कोटि कोटि श्रद्धालु आ रहे हैं। आज यहाँ पे प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र में, कुंभ मेला क्षेत्र में, कुंभ महानगर, इस कुंभ महानगर में 2 करोड़ श्रद्धालु वर्तमान में इस समय यहां पे है। सभी सड़कें चौक हो चुकी है, एकदम भरा हुआ है और लगातार ये चलेगा। आप अनुमान करिए, हमारे पूज्य संत जन दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं,
पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य परमात्मानंद जी महाराज, पूज्य निर्मलानंद नाथ जी महाराज, अन्य हमारे पूज्य संत जन दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 10 दिनों के अंदर महाकुंभ के संगम में, त्रिवेणी के पावन संगम में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं कल। और अगले 35 दिन के अंदर जो बचे हुए 35 दिन हैं, इन 35 दिनों में यह संख्या पहुंचेगी 45 करोड़। दुनिया के अंदर कितने देश हैं? दुनिया के अंदर कितने देश हैं जो 45 करोड़ लोगों को एक अस्थायी सिटी में आमंत्रित करके उनको जोड़ने का संदेश दे रहा है? और दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है और जहां पर कोई भूखों नहीं सो सकता? किसी भी अखाड़े में जाएंगे, किसी भी शिविर में जाएंगे, वहां पर उसको 2 जून की रोटी मिल जाएगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगा और प्रसाद भी प्राप्त होगा। केवल सनातन धर्म ही दे सकते। आप जाके देखिए, लाखों लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें मालूम है, कोई चिंता नहीं उन्हें। कहां रहना है ये भी चिंता नहीं, कहां सोना है, क्या खाना है, कैसे जाना है, कोई चिंता नहीं। बस उठाया अपना बैग, उठाई गठरी और वे आ रहे हैं। ये है ताकत सनातन धर्म, और यही ताकत है हमारे पूज्य संतों की, यही ताकत है। उसकी कोई जाति नहीं पूछ रहा है, उसका कोई पंथ और संप्रदाय नहीं पूछ रहा है, उसका कोई नाम नहीं पूछता है। पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज के पंडाल में 50 देशों के प्रतिनिधि भी वहां भरे पड़े। पूरे देशों से, देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, अभिभूत हैं देख करके। धार्मिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आयोजन एक साथ आयोजित हो रहे हैं, अभिभूत करने वाले। आप देख रहे हैं पूरे कुंभ क्षेत्र में, पूरे कुंभ क्षेत्र में। और इसमें भी सबसे अच्छा तो ये लगा मुझे कि पहले दिन से ही, यानी कुंभ प्रारंभ होने के पहले दिन से ही हर अखाड़े में जाकर के और हर पंडाल में जाकर के सतवा बाबा हर जगह के भंडारा पा चुके हैं, हर एक जगह का। मैंने उनको कहा कुंभ के बाद कम से कम आपको 1 महीने का व्रत रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने संतों को सुविधा प्राप्त हो, पूज्य संतों को यहां पर सम्मानजनक ढंग से एक व्यवस्था मिल सके, प्रशासन के साथ मिलकर के तारतम्य स्थापित करके कुंभ की व्यवस्था को महाकुंभ के अनुरूप कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के कार्यक्रम किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में योगेश्वरों और पूज्य संतों के दर्शन हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या देश में। सामान्यतः हमारे यहाँ भंडारे के कार्यक्रम चलते हैं, हम लोग जाते हैं कार्यक्रमों में, कभी कभी जाने का अवसर प्राप्त होता है। उस समय पूज्य संतों के दर्शन होते हैं, लेकिन पूरे देश भर से एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे होकर के हम लोग दर्शन कर सकें, यह अनुभूति। और फिर भारत सनातन धर्म के हर संप्रदाय के, हर पंथ और संप्रदाय से जुड़े हुए आप देख रहे होंगे, इसमें शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त परंपरा के भी हैं, तांत्रिक परंपरा से भी जुड़े हुए लोग हैं, रविदासी परंपरा से हैं, कबीरपंथी से परंपरा में, रैदासी परंपरा से जुड़े हुए हैं, दादूपंथी से जुड़े हुए, हर एक पंथ और उपासना विधि से जुड़े हुए लोग एक साथ एक मंच पर, एक स्थल पर एकत्र होकर के सबका ध्येय एक ही है, महाकुंभ के साथ जुड़ करके
न केवल पुण्य के भागीदार बने, बल्कि यहाँ का संदेश देश और दुनिया तक हम पहुंचाएं। और याद रखना है, कुंभ का संदेश एक ही है, हम पुण्य के भागीदार बनेंगे। जो आएगा डुबकी लगाएगा पुण्य का भागीदार बनेगा। यहां हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा के आनंद के लिए यह एक अच्छा उपाय है, अच्छा एक माध्यम है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि परंपरा ने ये सारी व्यवस्था बनाई है, लेकिन संदेश देश के लिए एक ही होना है, और वह है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा। ये देश उस एकता को खंडित नहीं होना चाहिए। देश की एकता को, समाज की एकता को कहीं भी खंडित न होने दें। जो लोग हमें जाति के नाम पे बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के किसी षड्यंत्र में हमारे पूज्य संतों को नहीं पड़ना है, कभी नहीं पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ना है। कोई ऐसी नकारात्मक टिप्पणी हम लोग अपने स्तर पर न करें। याद करना कितना अच्छा अवसर है, 2025 की शुरुआत में महाकुंभ का एक भव्य आयोजन। इससे पहले 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। बोलो गौ माता की दोस्तों, मैं हूँ अभी योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो कि मुख्यमंत्री है यूपी के, वहाँ के संबोधन करने आए थे यहाँ पर महाकुंभ में, और भव्य आयोजन था बस सच में। और देखो सारे हमारे परम पूज्य संत महाराज जी आए हैं यहाँ पर, और देखो कितने संत महाराज जी हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम महाराज जी। यूट्यूब वाले हो? हाँ महाराज जी, अच्छा, हम सनातन धर्म को प्रचार करते हैं। वो करो, वो करो। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। ये काजल पूछेगा। हाँ बताओ, बोलो। अच्छा लगा हमारा कार्यक्रम? बहुत अच्छा, है? बहुत अच्छा। आप लोगों की वजह से ही आए थे हम यहाँ पे। अच्छा, हाँ महाराज जी। दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त अभी महाकुंभ प्रयागराज के अंदर, और जहाँ पर आपको बताइए कि भव्य मेले के अंदर आयोजन हुआ है। और यहाँ पर हमारे योगी महाराज जी, मुख्यमंत्री यूपी वाले आए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा संबोधन दिया कि हमें हमारे भारत देश के अंदर जाति पाति में ना बांटें, और सबको एक साथ लेकर मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी आगे चलेगा, हमारा धर्म तभी बचेगा। और हर हर महादेव। महाराज जी कैसे हो महाराज जी? कुछ कहना चाहोगे? इससे बढ़ के क्या कहेंगे, जो योगी ने कह दिया वही सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य, एकदम सत्य है। बहुत बढ़िया। और दोस्तों, मैं तो ना इसमें आके धन्य हो गया एकदम से, क्योंकि मुझे जितनी खुशी मिली यहाँ पे आने के बाद, इतनी खुशी कभी नहीं मिली सच में। और आपको कैसा लगा हमारे योगी जी का भाषण, जरूर बताएं। और योगी जी ने जो बात कही ना, उस पर कायम बने रहना, क्योंकि हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म तभी आगे बढ़ेगा। सबको मिलकर रहना चाहिए, जाति पाति भेदभाव को छोड़ के, और धर्म संप्रदाय पंथ सबको छोड़ो पीछे। और हर महादेव।